देखिए, दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव महज एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि एक वैश्विक आर्थिक सुनामी का संकेत है। दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने भारत को बड़े झटके के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। तो वही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भरता के साथ इस संकट से लड़ने का मंत्र दिया। तो क्या भारत इस महासंकट को झेलने में सक्षम है? एक रिपोर्ट। हो जाओ बड़े खतरे के लिए तैयार, दुनिया में मच सकता है हाहाकार। युद्ध नहीं, ये जंगल का कानून है। अनुभवी बैंकर उदय कोटक ने भारत के बड़े खतरे के लिए तैयार रहने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है, आर्थिक असर साफ तौर पर दिखने का इंतजार करने के बजाय अभी से कठिन समय के लिए तैयार रहें। पिछले 2 महीनों में हमने ऊर्जा कीमतों के असर को पूरी तरह महसूस नहीं किया है। ये मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण पैदा हुआ है, लेकिन इसका असर आने वाला है और बहुत बड़ा आने वाला है। उदय कोटक का मानना है कि ईरान अमेरिका युद्ध 19वीं सदी के शुरुआत में हो रहे युद्धों की तरह है, जिसमें फायदे के लिए विनाश का रास्ता चुना जाता है। दुनिया 1945 से पहले की आदिवासी व्यवस्था की ओर लौट रही है, जो क्षेत्रीय नियंत्रण, संपत्ति के स्वामित्व और आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित थी। हम देख रहे हैं कि निरंकुश शक्ति ही जीवन का नियम बन रही है और ये आदिवासी वाद की ओर वापसी है। उदय कोटक यहीं नहीं रुके। उन्होंने भारत को उसकी ताकत का भी एहसास दिलाया और धार्मिक तर्क देते हुए कहा, भारत को अधिक सृजन और परिवर्तन को अपनाना होगा, जिसके प्रतीक ब्रह्मा और महेश हैं, और अत्यधिक संरक्षण भगवान विष्णु से दूर रहना होगा। यदि भारत तेजी से अनिश्चित और जनजातीय विश्व व्यवस्था में एक सही मायने में शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना चाहता है, तो ऐसा करना होगा। इस नसीहत के बाद यह समझना जरूरी है कि भारत की इन हालात से निपटने की तैयारी क्या है। तो भारत अपनी जरूरत का 85 से 88% कच्चा तेल आयात करता है। जो स्थिति अभी खाड़ी देशों में देखने को मिल रही है, ऐसे में कहा जा रहा है कि ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ सकती है और ये कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर सकती है। और ऐसे में भारत जो है वो अपनी तेल का भी बड़ा हिस्सा आयात करता है और प्राकृतिक गैस का भी 91% हिस्सा आयात करता है। अगर यही स्थिति रही और इस तरह की जो परिस्थिति देखने को मिली, तो आने वाले समय में भारत में तेल और साथ ही साथ जो प्राकृतिक गैस की स्थिति है वो थोड़ी खराब हो सकती है। भारत की विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में विशाल भूमिगत तेल गुफाओं में 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल सुरक्षित रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि ये भंडार लगभग 9 से 10 दिनों का कवर देता है। हालांकि व्यापारिक रिफाइनरियों के स्टॉक को मिलाकर भारत के पास लगभग 60 से 64 दिनों का बैकअप मौजूद है, जो किसी भी बड़े झटके को झेलने के लिए हमारी पहली रक्षा पंक्ति है। युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि भारत को वैकल्पिक रास्तों की सख्त जरूरत है। पीएम मोदी का जोर अब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर है, ताकि स्वेज नहर और हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट से बचा जाए और किसी भी भविष्य में नाकेबंदी से फंसा ना जाए। भारत की जीडीपी विकास दर में 0.5% से 1% तक की गिरावट आ सकती है। कच्चे तेल के महंगे होने से रुपया कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा सकता है, जिससे हर आयातित वस्तु महंगी हो जाएगी और खुदरा मुद्रास्फीति 7 से 9% के स्तर को छू सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में गुजरात के वडोदरा में जनता से अपील की है कि वे ईंधन की बचत को एक राष्ट्रीय कर्तव्य माने। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम अपनाने पर जोर दिया है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके। भारत ने संघर्ष में बेहद संतुलित रुख अपनाया है। एक तरफ जहां हमने अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की निंदा की, वहीं ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को भी बचाए रखा है। भारत शांति और सीज फायर की अपील कर रहा है, क्योंकि खाड़ी में हमारे 80 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं, जिनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। मार्च 2026 के बाद जो परिस्थिति देखने को मिली, उसमें ये देखा गया कि घरेलू तेलों के दामों में भी इजाफा देखने को मिला और ऐसे में सरकार ने कोशिश की
कि जो स्टॉक है उसको रिफिल करने के लिए जो समय अवधि है उसको बढ़ाया जाए। जी हाँ, 25 दिन की अवधि लगती है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ये स्थिति रही तो फिर आने वाले समय में जो गैस स्टॉक की ये स्थिति है, इससे आने वाले समय में भारत सरकार को मदद मिल सकती है। हालांकि विशेषज्ञों की राय इससे थोड़ी अलग होती हुई नजर आ रही है। इस संकट ने भारत के ग्रीन ट्रांजिशन की रफ्तार बढ़ा दी है। सरकार अब घरेलू स्तर पर नेचुरल गैस के उत्पादन और सौर ऊर्जा को युद्ध स्तर पर बढ़ावा दे रही है। पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचाने का काम तेज किया गया है ताकि विदेशों से आने वाले सिलेंडरों पर बोझ कम हो। उदय कोटक के बुरे के लिए तैयार रहने वाले मंत्र और पीएम मोदी की आत्मनिर्भरता की नीति के बीच भारत एक मजबूत स्थिति में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास विशाल विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ते रणनीतिक तेल भंडार हैं। हालांकि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में असली परीक्षा देश के वित्तीय प्रबंधन और नागरिकों के संयम की होगी। तोकतरा बड़ा है, लेकिन भारत की तैयारी भी कम नहीं है। उदय कोटक की चेतावनी हमें सतर्क करती है तो सरकार की रणनीतियां हमें सुरक्षा का भरोसा दिलाती हैं। इस संकट से निकलने का एक ही रास्ता है, संयम और आत्मनिर्भरता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आगे और खबर है